बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम सीख रहे थे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमने किया कि आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ करते हुए किस तरह से हम और आइसोमॉर्फिज्म या वेल डिफाइंड या कुछ भी जिसकी हमें ज़रूरत हो वो हम शो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जो कि क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या है, लेट आर बी ए रिंग, लेट एम आई बी आर मॉड्यूल्स फॉर आई बिलोंग टू आई वेयर आई इज एनी इंडेक्सिंग सेट, देन पाई एम आई। प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है पाई एम आई इज इक्वल टू एम आई बिलोंग टू आई सच दैट एम आई बिलोंग्स टू ईच एम आई, कि हर एम आई कैपिटल एम आई का एलिमेंट है। और इसको मैंने इस तरह टुपल्स की फॉर्म में, ये इसकी जनरल नोटेशन है टुपल्स को लिखने की, जो कि मैंने यहाँ ओपन करके भी इसको लिख के दिखाया है। क्या इसका तरीका है, M1 कंपोनेंट M2 फिर सो ऑन Mn और ये सो ऑन चलता जाएगा, इनफाइनाइट है। तो सच दैट एम आई बिलोंग्स टू एम आई, के M1 M1 का एलिमेंट होगा, M2 M2 का एलिमेंट होगा, M3 M3 का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से ये टुपल्स बनते हैं। इनको हम n टुपल नहीं कह सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो पाई एम आई के एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म के हैं, और ये जो सेट पाई एम आई है ये आर मॉड्यूल बन जाता है। सेट पाई एम आई इज एन आर मॉड्यूल विद द ऑपरेशंस डिफाइंड एज, यहाँ मैंने इसके ऑपरेशंस भी डिफाइन किए हैं। मैंने यहाँ इसकी जनरल नोटेशन यूज की है, किसकी, टुपल्स को लिखने की। ये जनरल नोटेशन इसी टुपल को लिखने की। तो एम आई प्लस एम आई प्राइम इज इक्वल टू एम आई प्लस एम आई प्राइम, आई बिलोंग टू आई। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड ऑपरेशन आर एम आई इज इक्वल टू आर एम आई वेयर आई बिलोंग टू आई। यहाँ मैंने इन्हीं ऑपरेशंस को ओपन करके भी लिख के दिखा दिया है कि ये एक एलिमेंट है पाई एम आई का, ये दूसरा एलिमेंट है पाई एम आई का। तो इन दोनों को ऐड करने का क्या तरीका होगा कि कंपोनेंट वाइज हर एलिमेंट को रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड ऑपरेशन है कि आर इंटू ये एक एलिमेंट है पाई एम आई का, तो आर इंटू पाई एम आई का एलिमेंट का मतलब है कि आर को हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये जो ऑपरेशंस मैंने यहाँ डिफाइन किए, इन ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम ये शो कर सकते हैं कि पाई एम आई इज मॉड्यूल ओवर आर, वही सेम रिंग। देन द मॉड्यूल पाई एम आई इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एम आईज। यहाँ मैंने आपसे कहा है कि आप इसको खुद शो करेंगे कि पाई एम आई जो है ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है। बाकी इसके एंड ठीक है, बाकी इसके मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज को भी आप खुद आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ऑपरेशंस मैंने दोनों तरीके से डिफाइन करती हैं। अगर जनरल नोटेशन को यूज करके आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिख सकते तो मैंने इसको जनरल नोटेशन को ओपन करके भी यहाँ आपके सामने लिखी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो पाई एम आई एक ऐसा मॉड्यूल है ओवर द सेम रिंग आर, एम आई जो थे वो आर मॉड्यूल्स थे। इसको अब हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एम आई। नेक्स्ट एक टर्म है डायरेक्ट सम। लेट आर बी ए रिंग एंड एम आई बी आर मॉड्यूल्स फॉर आई बिलोंग टू आई वेयर आई इज एनी इंडेक्सिंग सेट, then summation mi defined as the collection of all tuples consisting of only finitely many non-zero components। अब इसमें जो है समेशन एम आई में कलेक्शन ऑफ ऑल टुपल्स, टुपल्स उसी तरह से हैं जिस तरह पाई एम आई में थे, लेकिन इसके अंदर हमने एक और कंडीशन लगा दी है कि ओनली फाइनाइटली मैनी, कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन जीरो होंगे, बाकी आगे जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो जीरो होंगे। तो इसको हमने चेक करना है कि ये भी मॉड्यूल बन जाता है ओवर आर। दी सेट समेशन एम आई इज सब मॉड्यूल ऑफ पाई एम आई। सब मॉड्यूल कैसे, क्योंकि ये जो समेशन एम आई सेट है ये कंटेन करता है पाई एम आई में। तो वही वाले ऑपरेशंस जो पाई एम आई के थे उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करते हुए ये समेशन एम आई मॉड्यूल बन जाता है। तो ऐसे मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, सब मॉड्यूल ऑफ पाई एम आई।
और इसको क्या नाम दिया गया है, डायरेक्ट सम ऑफ एम आई। ऑब्वियसली समीशन एम आई कंटेन्ड इन पाई एम आई। अच्छा देखिए पाई एम आई में ये कैसे कंटेन कर रहा है, पाई एम आई में ये सारे के सारे टुपल्स जो थे इनमें इस तरह के एलिमेंट्स थे, ये सारे नॉन जीरो भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो हैं कुछ कंपोनेंट्स जीरो भी हो सकते हैं। तो पाई एम आई में हर तरह के टुपल्स थे कि अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स नॉन जीरो हों तो भी वो एलिमेंट किस में होगा, पाई एम आई में होगा। अगर ऐसा हो जाए कि कुछ कंपोनेंट्स नॉन जीरो हों और कुछ कंपोनेंट्स जीरो हों तो भी वो एलिमेंट किस में होगा, पाई एम आई में होगा। लेकिन समीशन एम आई में हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसके अंदर सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके कुछ कंपोनेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी सारे जो हैं ये जीरो हैं। तो समीशन एम आई की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि समीशन एम आई इज सबसेट ऑफ पाई एम आई। अब सब मॉड्यूल प्रूव करने के लिए हम सिर्फ दो कंडीशंस को चेक कर लेते हैं कि अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं समीशन एम आई में से तो इनका सम समीशन एम आई में होगा, और इसी तरह से अगर एक एलिमेंट लिए समीशन एम आई में से तो उसका आर के साथ प्रोडक्ट जो है वो समीशन एम आई में होगा। वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। मैंने ये दो एलिमेंट्स लिए किस में से, समीशन एम आई में से, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। ये आंसर भी उसी फॉर्म का है, एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट एम टू के एलिमेंट सो ऑन, ये कंपोनेंट एम एन के एलिमेंट, ये एम के का एलिमेंट, और ये जो है बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये जीरो। तो इस फॉर्म के एलिमेंट्स किसके अंदर मौजूद हैं, समीशन एम आई के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक एलिमेंट लिया समीशन एम आई में से और एक आर का एलिमेंट लिया, आर का प्रोडक्ट लिया इस एलिमेंट के साथ, तो ये इक्वल टू ये, इसकी फॉर्म भी आप नोट करें, कुछ कंपोनेंट्स नॉन जीरो बाकी सारे क्या हैं जीरो। तो इस फॉर्म के एलिमेंट्स किस में होते हैं, समीशन एम आई में। तो सब मॉड्यूल शो करने के लिए हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं, सबसे पहले तो उसको सबसेट होना चाहिए जिसका भी हम सब मॉड्यूल प्रूव कर रहे हैं। बाकी हमने सिर्फ ये दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि ये सब मॉड्यूल है। सो समीशन एम आई इज सब मॉड्यूल ऑफ पाई एम आई। नेक्स्ट हमारे पास एक रिमार्क है, इफ आई, आई क्या था, इंडेक्सिंग सेट, इज फाइनाइट, अगर आई फाइनाइट हो देन डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट सम कोइंसाइड एंड कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। तो ये जो पाई एम आई और समीशन एम आई हैं ये कोइंसाइड कर जाएंगे, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग सेट ही फाइनाइट है तो उसमें एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे, एन टुपल्स होंगे, एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन टुपल्स होंगे। तो पाई एम आई में भी एन टुपल्स जो कि नॉन जीरोस हैं और कुछ जीरोस हो भी सकते हैं, और समीशन एम आई में भी एन टुपल्स। तो इंडेक्सिंग सेट अगर फाइनाइट हो जाएगा तो पाई एम आई और समीशन एम आई दोनों सेम होंगे, और फिर हम डायरेक्ट सम, डायरेक्ट प्रोडक्ट और डायरेक्ट सम की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की बजाय एक ही टर्म यूज करेंगे जो कि क्या होगी, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। और इसको लिखने का तरीका है M1 प्लस के ऊपर सर्कल, फिर M2, फिर प्लस के ऊपर सर्कल, फिर प्लस ऑन, ये इसकी नोटेशन है एक्सटर्नल डायरेक्ट सम की। नेक्स्ट एक प्रोपोजिशन है, लेट N1, N2 to so on Nk be submodules of an R module M, then pi from ये जो है ये इनका N1, N2 so on Nk का प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये जो है ये इन सब का सम है, और ये सब क्या है, सब मॉड्यूल्स हैं किसी एक आर मॉड्यूल एम के। तो ये पाई डिफाइन किस तरह से किया गया कि पाई इस के टुपल से इस सम पे डिफाइन किया गया। देन पाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल्स। यहाँ मैंने इसको होमोमॉर्फिज्म शो किया है। यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये पाई को अप्लाई करने के बाद ये एलिमेंट आया a1 प्लस a1 प्राइम प्लस a2 प्लस a2 प्राइम सो ऑन ak प्लस ak प्राइम। मैंने अगले स्टेप में क्या किया है, जो a1 a2 ak को अलग कर दिया, a1 प्राइम a2 प्राइम और ak प्राइम को अलग कर दिया। ये मैं किस वजह से कर सकती हूँ, क्योंकि अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है MB और उसके सारे सब मॉड्यूल्स NIC। तो इस वजह से हम ये एबिलियन वाली प्रॉपर्टी को यूज करके एलिमेंट्स की प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं।
तो ये दोबारा से मेरे पास क्या बन गया, पाई ऑफ दिस के ट्रिपल, एंड ये क्या बन गया, पाई ऑफ दिस के ट्रिपल। इसी तरह से मैंने आर मॉड्यूल की सेकंड कंडीशन को भी यहाँ चेक किया है, सही है। पाई को हमने आइसोमॉर्फिज्म शो करना था, तो ये मैंने इसको 1 to 1 शो किया। 1 to 1 शो करने के लिए मैंने जो 1 to 1 वाली स्टेटमेंट है उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ली है। 1 to 1 की स्टेटमेंट क्या होती है कि f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि अगर हम कह दें x1 नॉट इक्वल टू x2, तो वो इम्प्लाई करे किसको, f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2। तो मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को लेके इसको प्रूव किया कि ये 1 to 1 है, और ऑन टू के लिए बड़ी सिंपल सी उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ये ऑन टू है। सो पाई इज आइसोमॉर्फिज्म। The above proposition shows that the external direct sum is isomorphic to internal direct sum, which is the reason that we use the same notation for both। ये जो हम एक्सटर्नल डायरेक्ट सम जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया समीशन एम आई की फॉर्म में, अगर हम नोट करें तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सम की फॉर्म के नहीं बल्कि ट्रिपल्स की फॉर्म के। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं समीशन एम आई, ये एलिमेंट्स इसके किस फॉर्म के हैं, ट्रिपल्स की फॉर्म के हैं, जबकि हम नोटेशन क्या यूज करें, समीशन एम आई। अगर हम सम की नोटेशन को यूज करते तो यहाँ m1 प्लस m2 प्लस m1 यूँ होना चाहिए था, लेकिन हमने वो नहीं लिखा, बल्कि इसकी डेफिनेशन वो है ही नहीं सम वाली। लेकिन यहाँ हम नोटेशन समेशन वाली क्यों यूज करें, वो इस प्रोपोजिशन के बाद हमें पता चलता है, क्योंकि ये इंटरनल डायरेक्ट सम, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट सम और इंटरनल डायरेक्ट सम दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। इस वजह से हम एक्सटर्नल डायरेक्ट सम के लिए भी समेशन की नोटेशन यूज कर लेते हैं, हालांकि उसके एलिमेंट्स जो है वो ट्रिपल्स की फॉर्म के हैं। यहाँ मेरे पास एक और डेफिनेशन है, ये जो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया इंटरनल डायरेक्ट सम का, तो इंटरनल डायरेक्ट सम की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, ए मॉड्यूल M is said to be internal direct sum of sub modules n1 n2 to so on nk if M is equal to, अगर M जो है इन सब के सम की फॉर्म में लिखा जा सके। दूसरी कंडीशन है nj इंटरसेक्शन विद n1 n2 to so on nj माइनस 1, मतलब n वो सारे सब मॉड्यूल्स के साथ इंटरसेक्शन जिनके अंदर nj मौजूद नहीं होगा, ये इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 2 3 to so on k। थर्ड कंडीशन क्या है, m इज आइसोमॉर्फिक टू, मतलब ये वाला जो सम है ये आइसोमॉर्फिक आ जाए इस प्रोडक्ट के, जो हमने प्रोपोजिशन में शो भी किया। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि m इज कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स n1 n2 to so on nk। यहाँ मैंने जो आपको लेक्चर में भी ये बोला था कि पाई एम आई को आप खुद शो कर लेंगे कि ये मॉड्यूल है, एक्सरसाइज में भी मैंने इसको लिख दिया है ताकि आप इसको करना नहीं भूलें। सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ दैट पाई के फ्रॉम पाई ए आई टू ए के, ये ए आई और ए के जो है ये आर मॉड्यूल्स हैं। पाई के डिफाइन किया फ्रॉम पाई ए आई टू ए के, ये उसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है। इसको आपने शो करना है कैनोनिकल एपीमॉर्फिज्म है, मतलब एपीमॉर्फिज्म आपने इसको शो करना है। इसी तरह से ये एक मैप डिफाइन किया ईटा के फ्रॉम ए के टू समीशन ए आई एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, इसको शो करना है कि ये मोनोमॉर्फिज्म है। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। समीशन ए आई का एलिमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसा ट्रिपल होगा जिसके कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी आगे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये क्वेश्चंस आप करें, जो भी कंफ्यूजन है मुझसे डिस्कस करें।